चलो देखो 1.3 न्यूमेरिकल करेंगे जी। इसमें क्या बोलते हैं कि यूनिट सेल ऑफ मेटालिक एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, ये जो है मेटालिक सिल्वर है जो फेस सेंटर्ड में हम लोग इसको अरेंज करते हैं। इफ रेडियस ऑफ सिल्वर इज 144.4 पिकोमीटर, कैलकुलेट द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल of volume and percentage of the volume of unit cell that is occupied in D। तो FCC का ये रिलेशन है R इक्वल टू 0.35 A। R का वैल्यू कितना दिया 144 पिकोमीटर। तो पिको मीन्स 10⁻12 है। इसको सॉल्व कर दिया, इस फॉर्मूला है। तो A और R के बीच में रिलेशन पता है ना अपने को। A इक्वल टू R अपॉन 0.35। तो ये R का वैल्यू डाल दिया तो A का वैल्यू आ गया। तो वॉल्यूम कैसे निकालते जी 4/3 पाई आर क्यूब से। तो 4/3 ये पाई का वैल्यू हो गया, ये आर का वैल्यू हो गया। ठीक है, इसके अंदर डाल दिया आर का वैल्यू। तो ये सॉल्व करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सिल्वर आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिल्वर Hg। एफसीसी 4 एटम को कंटेन करता है ना, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। किसको 1.4 इंटू 1.22 को, इसके एटम्स की वॉल्यूम को ना, ये देखो ये वॉल्यूम को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वॉल्यूम ऑफ चारों एटम आ जाएगा। ठीक है, फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या ए क्यूब है तो ये साइड का क्यूब कर दिया, फिर यहाँ पे डाल दिया ये वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो ये 74% आता है। इम्प्टी कितना हो गया 26%। वही तो है, न्यूमेरिकल ही है। चलो पॉज। नेक्स्ट देखो क्रिस्टल डिफेक्ट्स और इम्परफेक्शन। द रियल और नेचुरल ऑकरिंग क्रिस्टलाइन सब्सटेंस डू नॉट हैव परफेक्ट crystal, they have disorder or irregularity in the stacking of atoms। such irregularity in the arrangement of constituent particle are called defects। ठीक है, तो अगर irregularity डेवलप होगा क्रिस्टल में तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं डिफेक्ट्स बोलते हैं। डिफेक्ट्स आर क्रिएटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है ना, तो जैसे कोई भी प्रोडक्शन होता है कोई भी चीज का तो उसमें थोड़ा थोड़ा डिफेक्ट्स भी होते हैं ना, उसको हम लोग डिफेक्ट्स ऑफ crystallization बोलते हैं। The imperfection are more if crystallization occur at a faster rate। crystallization faster rate पे happen होता है तब क्या बोलते हैं उसको imperfection बोलते हैं। This means that defects can be minimized by carrying out crystallization at a slow rate। ठीक है, in fact ideal crystal with no imperfection are possible at absolute zero temperature। absolute zero temperature पे imperfection का possible होना इम्पॉसिबल है, मतलब नहीं होता है। एवं दिस नो क्रिस्टलाइजेशन आर 100% प्योर। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस नहीं है तो उसके ऊपर रहेगा तो उसमें इम्परफेक्शन डेवलप होता है। ठीक है ना, सो नेचर ऑफ क्रिस्टल डिफेक्ट्स कैन बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल और इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट समटाइम्स डिफेक्ट्स आर इंटेंसली क्रिएटेड फॉर मैनिपुलेटिंग द डिजायर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो उसमें डिजायर प्रॉपर्टी में भी चेंजेस आता है। 3 डिफेक्ट्स क्या क्या है उसमें, पॉइंट डिफेक्ट्स, लाइन डिफेक्ट्स, प्लेन डिफेक्ट्स। ठीक है, तो पॉइंट डिफेक्ट्स क्या है, दीज डिफेक्ट्स आर इरेगुलरिटी प्रोड्यूस इन द अरेंजमेंट बेसिस एंड लैटिस पॉइंट इन क्रिस्टल सॉलिड। ठीक है, ठीक है, तो पॉइंट्स का जो होता है इरेगुलरिटी डेवलप होता है उसको हम लोग पॉइंट डिफेक्ट्स बोलते हैं। देयर आर 3 मेजर क्लासेस ऑफ पॉइंट डिफेक्ट। उस पॉइंट डिफेक्ट्स में 3 डिफेक्ट उसके सब टाइप्स है, स्कोमेट्रिक, इम्प्योरिटी, नॉन स्कोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। समझा, स्कोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट में क्या है, केमिकल फॉर्मूला कंपाउंड शो द फिक्स्ड रेशियो ऑफ नंबर ऑफ आइटम्स और नंबर ऑफ कैटायंस इज कॉल्ड स्कोमेट्रिक डिफेक्ट। समझा, इसमें कैटायंस का और अनायन का रेशियो क्या होता है, सेम होता है, उसको पॉइंट डिफेक्ट्स बोलते हैं। इन पॉइंट डिफेक्ट्स स्कोमेट्री रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है, इन अदर वर्ड्स रेशियो ऑफ कैटायन टू अनायन कैन रिमेन द सेम रिप्रेजेंटेड बाय द केमिकल फॉर्मूला। कैटायन का रेशियो और अनायन का रेशियो दोनों को डेवलप करेंगे उसको क्या बोलते हैं, केमिकल फॉर्मूला फॉर्म करता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्कोमेट्रिक डिफेक्ट्स। ठीक है, स्कोमेट्रिक डिफेक्ट्स के भी अंदर सब टाइप्स है। समझा, पहला डिफेक्ट था पॉइंट, पॉइंट के 3 टाइप्स थे, स्कोमेट्रिक, इम्प्योरिटी और नॉन स्कोमेट्रिक। ठीक है ना, तो स्कोमेट्रिक के अंदर भी 4 डिफेक्ट्स है। समझा, सीक्वेंस बन गया। समझा, पॉइंट डिफेक्ट के अंदर स्कोमेट्रिक डिफेक्ट, स्कोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर 4 डिफेक्ट्स। तो इसमें क्या क्या है,
वैकेंसी डिफेक्ट, सेल्फ इंटरस्टियल डिफेक्ट, स्कॉटी डिफेक्ट्स एंड फ्रैंकल डिफेक्ट, और ये एग्जाम में आएगा, समझा। तो नेक्स्ट देखो, तो फर्स्ट देखो वैकेंसी डिफेक्ट्स। तो देख सकते हो ये एग्जाम डायग्राम से, यहाँ पे जो है एटम गायब हो गया ना, वैकेंट प्लेस खाली हो गया, ऐसे अरेंज किया एटम को, तो ऐसे करते करते यहाँ से एक एटम गायब हो गया, ऊपर वाला में 5 है, नीचे वाला में 4 है, इसमें भी 4, इसमें 5, तो इसमें एक कम है ना जी, तो एक ऐड करना पड़ेगा फिर, समझा। तो खाली जगह रह जाता है, उसको बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट्स। ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉलिड, a particle is missing from regular site in the crystal lattice. Missing particle creates a vacancy in the lattice structure. Thus, some of the lattice sites are vacant because of the missing particle. The crystal is then said to have a vacancy defects. Vacancy defects can also be developed when the substance is heated. ठीक है, ये कब डेवलप होता है, जब कोई भी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो वैकेंसी डेवलप होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द पार्टिकल मास ऑफ द पार्टिकल डिक्रीज। तो एक एटम कोई चला गया तो उसमें तो मास कम हो जाएगा ना, मानो 10 बच्चे हैं, एक गया घर पे, आज छुट्टी मारा, तो मास कम हो जाएगा क्लास का, ठीक है। देयरफॉर वॉल्यूम रिमेन अनचेंज्ड, एज ए रिजल्ट डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डिक्रीज, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास कम हो गया तो डेंसिटी भी कम हो जाएगा ना जी, समझे। नेक्स्ट है सेल्फ इंटरस्टियल डिफेक्ट्स। इंटरस्टियल साइट इन अ क्रिस्टल आर द स्पेस और वाइड सीट पार्टिकल एट द लैटिस साइट। लैटिस साइट में क्या होता है, पार्टिकल्स आपस में अरेंज होता है ऐसे। तो देखो, when some of the particle occupy the interstitial site in the crystal is called self interstitial। तो देख सकते हो ऐसे कितने एटम है, 4, ऐसे में कितना है, 4, तो ये 2 लेयर के बीच में एक छोटा सा एटम घुस गया है, समझा, उसको बोलते हैं इंटरस्टियल डिफेक्ट्स। एक एक्स्ट्रा आ गया ना इसमें, समझा। देखो ये भी 4 का है, 4 का, यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा आ गया, ये एक्स्ट्रा एटम घुस गया, उसको इंटरस्टियल डिफेक्ट्स बोलते हैं। तो देखो फर्स्टली क्या है, एन एक्स्ट्रा पार्टिकल ऑक्युपाई एन एम्प्टी स्पेस इन द क्रिस्टल, दिस एक्स्ट्रा पार्टिकल इज सेम एज दैट ऑफ ऑलरेडी प्रेजेंट इन द क्रिस्टल लैटिस। एक्स्ट्रा पार्टिकल इंक्रीज द टोटल मास ऑफ द पार्टिकल विदाउट इंक्रीजिंग द वॉल्यूम, हेंस डेंसिटी इंक्रीजेस। तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम है, तो मास बढ़ जाएगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगा इंटरस्टियल डिफेक्ट्स में। यहाँ तक क्लियर है। सेकेंडली कैसे हो सकता है, वैकेंट हो सकता है, तो दोनों साथ में भी हो सकता है। एटम उड़ गया, ये यहाँ से वो एटम उड़ के कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया जी, समझा। इसमें एटम सेम है, इसमें देखो 4 है, 3 है, 4 है, इसमें 4 है, यहाँ का एक एटम जो है ना यहाँ पे आ गया, ठीक है, इसको भी इंटरस्टियल डिफेक्ट्स बोलते हैं। तो देखो, इन एन एलिमेंट सॉलिड पार्टिकल्स गेट शिफ्टेड फ्रॉम ओरिजिनल पॉइंट ऑक्युपाई द इंटरस्टियल स्पेस, तो इसमें दूसरा स्पेस ऑक्युपाई कर लिया। This is interesting to note that in the second case, some of the displacement of the particle is vacancy defect created originally. At the same time, interstitial defects results as new position. New position पे ये position ले लेता है. Therefore, in this defect there is a combination of vacancy defect and interstitial defects. तो ये यहाँ पे vacancy defect और interstitial defect दोनों साथ में ही तुम्हें पाया जाता है। These defects present the density of the substance. There is neither loss nor gain. साथ में लो। तो ऐसे में क्या होता है, मास ना बढ़ता है ना कम होता है, समझा ना। तो इसको डेंसिटी मास अपन वॉल्यूम दोनों सेम रहता है, सेम। नेक्स्ट देखो, स्कॉटिंग डिफेक्ट। In an ionic compound, equal number of cation and ions are missing from the regular position in the crystal lattice. ठीक है, तो जितना कैटायंस उतना ही अनायंस मिस होगा, उसको बोलते हैं Scotty defects. Vacancy created by the loss of cation is occupied by loss of anion. तो देखो ये आपका अनायन है, फिर कैटायन, ठीक है, अनायन कैटायन अल्टरनेट है ना, 1 2 3 4 5 6, समझा। तो इसमें 3 कैटायन है और 3 अनायन है। अभी देखो, अभी उल्टा पैटर्न, प्लस माइनस, तो यहाँ पे माइनस होना चाहिए था ना, ये गायब हो गया, समझा, अनायन वैकेंसी। यहाँ पे प्लस आना चाहिए था, यहाँ पे गायब हो गया। तो देखो इक्वल नंबर में कैंसिल हो, लेकिन ये नेगेटिव पॉजिटिव को कैंसिल कर देता है, तो इतने लॉस होता है, ठीक है। सो दिस एग्जिस्ट टू होल्ड पर आयन लॉस्ट एंड वन क्रिएटेड मिसिंग कैटायन एंड आयन, ठीक है। सच पेयर कैटायन एंड आयन इज कॉल्ड स्कॉटिंग डिफेक्ट। एक माइनस गायब है तो दूसरा प्लस गायब है, उसको क्या बोलते हैं, स्कॉटी डिफेक्ट। समझा। कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्कॉटी डिफेक्ट में क्या है जी, Scotty defect is found in ionic compound.
हायर डिग्री ऑफ आयनिक कैरेक्टर, हायर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एन आयन, अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन कटायन एंड एन आयन इज नॉट फॉर द यूनिटी। यहाँ पे यूनिटी नहीं रहेगा, ये कटायन आयनिक कंपाउंड में डेवलप होगा, आयोनिक कंपाउंड, समझा ना, आयनिक कंपाउंड में जिसमें प्लस माइनस डेवलप होता है उसको। नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंस क्या है इसका, एज द नंबर ऑफ एन आयन डिक्रीजेस मास डिक्रीजेस वॉल्यूम रिमेन्स सेम, हेंस डेंसिटी डिक्रीजेस। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास कम तो डेंसिटी कम ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पैर मत हिला। मिसिंग ऑफ कटायन एंड आयन इज इक्वल, इसका मतलब न्यूट्रल कंपाउंड रहेगा। जैसे देखो सोडियम क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड और पोटेशियम क्लोराइड में ये सब शो करता है। चलो यहाँ तक लिखो, फिर नेक्स्ट बताओ।